राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 17 फरवरी को फाल्गुन अमावस्या है। इस दिन सूर्य ग्रहण भी होगा। इस ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये नियम उनके लिए बेहद जरूरी क्यों है, इस पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए बंधुओं, 17 फरवरी को मंगलवार के दिन सूर्य ग्रहण होगा। इस दिन फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि होगी। भारतीय समय के अनुसार सूर्य ग्रहण दोपहर 3:26 से शुरू होगा। इस ग्रहण का मध्य शाम 5:12 से शाम 5:42 तक रहेगा। सूर्य ग्रहण का समापन शाम 7:58 पर होगा। ग्रहण की कुल अवधि 2 घंटे और 31 मिनट तक रहेगी। बंधुओं, भारत में इस ग्रहण का प्रभाव नहीं है, इसलिए इसका सूतक नहीं लगेगा। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इस ग्रहण का प्रभाव सभी राशि के जातकों पर होगा। इसके साथ ही जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जो ग्रहण ब्रह्मांड में घटित हो रहा है उसका पूरा प्रभाव रहता है। ग्रहण के समय को अशुभ माना जाता है। ग्रहण के समय सारा वातावरण नकारात्मक रहता है। इस ग्रहण का प्रभाव ना भी हो, इसका सूतक ना भी लगे, तब भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस ग्रहण के जो समय है उसमें हम कुछ खाएं पिए नहीं। संभव हो तो भगवान का भजन करें और ग्रहण की समाप्ति पर कुछ न कुछ दान अवश्य करें, जिससे इस ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचा जा सके। गर्भवती महिलाओं के लिए ये समय बड़ा नकारात्मक होता है। उनके गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए और उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उनको कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। देखिए, आपको करना क्या है कि ग्रहण का सूतक शुरू होने से पहले ही खाने पीने की चीज़ों में तुलसी पत्र डाल करके रख दें। ग्रहण के समय अपने कमरे के खिड़की दरवाजे बंद करके अंदर ही आपको बैठना चाहिए। ग्रहण की समाप्ति तक अपने इष्ट देव के मंत्र का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करना बेहद शुभ होता है। इस मंत्र का जप करते समय आप भगवान विष्णु का ध्यान करें और उनसे मानसिक रूप से प्रार्थना करें कि इस ग्रहण से मेरी और मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा करें। ग्रहण के समय पर आप धार्मिक पुस्तकें पढ़ सकती हैं। ग्रहण के समय पर सोने से बचना चाहिए। किसी भी तरह के खान पान से भी बचना चाहिए। ग्रहण पूरा हो जाने पर आप स्नान करें या गंगा जल के छींटे लगा करके अपने कपड़े बदलें। ग्रहण की समाप्ति पर गरीबों को अन्न, फल, सब्जी, कपड़े आदि का दान करें। ये हमें नियम पालन करने चाहिए। अब ग्रहण के समय पर किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये जान लीजिए। देखिए, ग्रहण के समय जो हमने टाइम बताया है उस समय पर भूल कर भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब बात करते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय पर हमें भूल कर भी क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। देखिए, सूर्य ग्रहण का समय नकारात्मक ऊर्जा का समय होता है। पूरी प्रकृति में नकारात्मक ऊर्जा रहती है, इसलिए सूर्य ग्रहण के समय जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको भूल कर भी बाहर निकलने से बचना चाहिए। अपने कमरे में भी रहें और उसके साथ ही कमरे की जो खिड़की दरवाजे हैं उन पर कर्टेन डाल करके रखें। सूर्य ग्रहण को देखने से बचना चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय गुस्सा और किसी बात को लेकर के परिवार में क्लेश करने से बचना चाहिए, क्योंकि एक तो ग्रहण का अशुभ प्रभाव और दूसरा आपका गर्भस्थ शिशु।
इन दोनों पर ही आपके गुस्से और आपके क्लेश का बहुत प्रभाव पड़ता है। ग्रहण के समय कुछ भी खाने पीने से बचना चाहिए। यदि बहुत जरूरी हो तो उन्हीं वस्तुओं का सेवन करें जिनमें आपने तुलसी पत्र डाल करके रखा है। ग्रहण के दौरान सुई, चाकू, कैंची जैसी नुकीली वस्तुओं का भी प्रयोग करने से बचना चाहिए। कुछ भी काटना नहीं चाहिए। इसके साथ ही कोई भी मशीन या इलेक्ट्रिक उपकरण चला करके नहीं रखना चाहिए। ग्रहण के समय पर हमें सोने से भी बचना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। ग्रहण के दौरान हमें तेल मालिश करने से बचना चाहिए। और बहुत सी महिलाएं समय पास करने के लिए अपने सिर में भी किसी से तेल डलवाती हैं। इस काम को भी नहीं करना चाहिए। ग्रहण शुरू होने से पहले अपने पेट पर गेरू का लेप करना बहुत उत्तम रहता है। गेरू का लेप करने से ग्रहण की अशुभ किरणों से, उसके प्रभाव से आपके गर्भस्थ शिशु की रक्षा होती है। तो ग्रहण के शुरू होने से पहले ही अपने पेट पर गेरू का लेप अवश्य करें। इन बातों का ध्यान रखते हुए हमें ग्रहण की समाप्ति तक बहुत सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। ग्रहण के बाद आप स्नान कर सकती हैं तो स्नान करें, नहीं कर सकती तो गंगा जल के छींटे लगा करके अपने वस्त्र बदलें और उसके बाद कुछ न कुछ गरीब को दान अवश्य करें। आप ऐसा करती हैं, इन नियमों का पालन करती हैं, तो आपकी और आपके गर्भस्थ शिशु की भगवान रक्षा करते हैं। ग्रहण के अशुभ प्रभावों से उसका बचाव होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।